हेलो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी म्यूजिक प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह से चल रही है। इस वीडियो में मैं आपको कोई ऐसी टिप्स दूंगा, कोई ऐसा प्रैक्टिस का खजाना दूंगा जिससे आपके पांचों फिंगर्स में स्ट्रेंथ आएगी और आप किसी भी सॉन्ग को और आसानी से बजा सकते हैं। हिंदी सॉन्ग हो, इंग्लिश सॉन्ग हो, वेस्टर्न सॉन्ग हो, आपके पांचों फिंगर्स में स्ट्रेंथ ना होने की वजह से आपने भले खुद से उनकी नोट्स को आइडेंटिफाई किया या किसी ऑनलाइन सोर्स से अगर आपने उसके नोट्स लिए तो भी आप उसे सही तरह से बजा नहीं पाते। आपके फिंगर्स अटक सकते हैं, आप रिदम में नहीं रह सकते, आप स्लो होते हैं और रिदम आगे चला जाता है। तो ये प्रॉब्लम्स बहुत बार होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपकी पांचों फिंगर्स में स्ट्रेंथ आएगी किसी भी सॉन्ग को इजीली बजाने के लिए। ये वीडियो सिर्फ बिगिनर्स के लिए नहीं है, एडवांस लेवल, इंटरमीडिएट लेवल के प्लेयर्स भी इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। मैं भी फिंगर एक्सरसाइज, फिंगर वार्म अप जब करता हूँ तब इन्हीं एक्सरसाइज का यूज़ करता हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। आप अगर इस वीडियो से कुछ सीखते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि मेरे हर वीडियो के अपडेट्स आपको ऑटोमेटिकली मिलते रहेंगे। और मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियोस बनाते रहता हूँ, ट्यूटोरियल वीडियोस, एंटरटेनमेंट वीडियोस ऑन म्यूज़िक, जो सिर्फ आपके लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है जब आपके पांचों फिंगर्स में स्ट्रेंथ नहीं होती पियानो बजाने के लिए, कीबोर्ड बजाने के लिए। आपने अगर किसी सॉन्ग के नोटेशंस खुद से आइडेंटिफाई किए या आपने किसी दोस्त को देखा, ऑनलाइन नोटेशंस आपने लिए, तब आप उस स्पेस में नहीं बजा सकते या फिर आपके फिंगर्स अटक जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि 1 2 3 ये जो 3 फिंगर्स हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन रिंग फिंगर और पिंकी उतने स्ट्रांग नहीं होते जितने बाकी 3 फिंगर्स हैं। अगर आप राइट हैंडेड भी हैं तो भी राइट हैंड की जब बात करें तब ये होता है। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल इसके बाद अगर आपको ये नोट बजानी है तो अगर आपके इन 2 फिंगर्स में स्ट्रेंथ नहीं है ना, तो आप क्या करना चाहेंगे, आप इसे इस तरह से बजाना चाहेंगे और वो ऑटोमेटिकली होता है। दोस्तों, आप नहीं चाहते हैं कि आपके इन 2 फिंगर्स का इस्तेमाल किया जाए क्योंकि आपको पता है कि उसमें स्ट्रेंथ नहीं है। हमें उसका शिकार नहीं बनना है, हमें उनमें स्ट्रेंथ लानी है। और आप ये महसूस करेंगे 2 महीनों बाद, 5 महीनों बाद, 10 महीनों बाद कि आप स्मूथली बजा रहे हैं क्योंकि आप सारे फिंगर्स का जितना हो सके उतना इक्वल यूज़ कर रहे हैं और आपका प्लेइंग और ब्यूटीफुल हुआ है, डेवलप हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक पैटर्न दूंगा, जो पैटर्न आपको जिस तरह से मैंने इस वीडियो में बताया है उस तरह से आपको बजाना है और ये रेगुलरली करना है। अगर हो सके डेली कीजिए, अगर डेली नहीं हो सकता तो हर 2 दिन, हर 3 दिन में एक बार तो इस पैटर्न को ज़रूर कीजिए। दोस्तों, मैं आपके लिए ढेर सारे ऐसे पैटर्न्स लाता रहूँगा, आपको बहुत सारा प्रैक्टिस का खजाना जो आपको सच में डेवलप करेगा। जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और आप अपने आप को डेवलप होते पाएंगे। शुरू करते हैं। 5 फिंगर्स, राइट हैंड, 1 2 3 4 5 इस तरह से अपने को फिंगर्स को नंबर करना है। तो 1 2 3 4 5 इन फिंगर्स को आपको किस तरह से रखना है, देखिए। 1 सी के ऊपर, 2 डी के ऊपर, 3 ई के ऊपर, 4 एफ के ऊपर और 5 जी के ऊपर। इस तरह से आपको उसे रखना है। अब मैं जो पैटर्न कहूँगा वो एक नंबर का सीक्वेंस होगा और आपको उस नंबर के फिंगर को प्ले करना है। कहाँ प्ले करना है? स्ट्रिक्टली वो फिंगर जिस की के नीचे है ना, उसी की को हमें बजाना है। तो 1 2 3 4 5 3 4 2, दैट्स इट। देखिए, ओके। अब इसे हमें स्लो बजाना है क्योंकि हम बिगिनर हैं और हमें सही बजाना है, हमें रश नहीं करनी है, हमें मिस्टेक नहीं करनी है। 4 5 3 4 2। अब जैसे ही हम 5 3 4 2 पे आते हैं, हमें इस ही पैटर्न को राइट साइड शिफ्ट किए हुए बजाना है। फर्स्ट टाइम जब मैंने प्ले किया तो मेरा थंब सी पे था। अब पांचों फिंगर्स को उठा करके राइट में रखते हैं और हम देखते हैं कि थंब डी पे आया और जैसे थंब आगे गया वैसे सारे फिंगर्स आगे गए। सो डी ई एफ जी ए, ये नोट्स हम उन्हीं 5 फिंगर से अब बजाएंगे। डी पर थंब रखते हुए हमें सेम पैटर्न बजाना है। तो हम क्या बजाएंगे? 1 2 3 4 5 3 4 2।
उसके बाद हमें और एक बार शिफ्ट करना है और हम बजाएंगे 1 2 3 4 5 3 4 2। शिफ्ट कीजिए, आगे जाइए, आगे जाइए, इसके बाद इसके बाद मैंने शुरुआत की सी को थंब पोजीशन रख के। जैसे आगे जाते रहेंगे आपको समझ में आता है कि फिर से सी पे थंब आ गया और हमने उसी पैटर्न को जब बजाया तो वहाँ पे हम रोक सकते हैं, अदरवाइज वो चलते रहेगा। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि ये पैटर्न कंप्लीट होने के बाद जब डी नोट पे आपका फिंगर नंबर 2 है, तब उसी डी को थंब से बजाते हुए हमें आगे जाना है, उसी पैटर्न को राइट वर्ड शिफ्ट करते हुए। तो ये होगा कि इसके बाद आप ये बजाएंगे, जैसे अब इस फिंगर से मैं डी बजा रहा हूँ, उसी डी को मैं थंब से बजाते हुए उस पैटर्न को राइट शिफ्ट करता हूँ। तो ये कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है, ये सही चीज़ है। इस चीज़ को मैंने अपने स्पीड से बजाया जिससे आप समझ सकें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको इससे फास्ट बजाना है। रादर मैं आपको कहूँगा इससे स्लो ही बजाइए, आपका स्पीड ये होना चाहिए। हमें स्ट्रेंथ पानी है, मिस्टेक्स नहीं करनी है। फास्ट बजाने जाते हो तो मिस्टेक्स हो सकती हैं, स्पेशली जिन फिंगर्स में कम स्ट्रेंथ है वो फिंगर्स सही नोट्स ना बजाते हुए कुछ और बजाएंगे तो वो मिस्टेक होगी। तो हमें वो केयर लेनी है कि हमें मिस्टेक वो नहीं करनी है। अब आप इसी चीज़ को जैसे आपने सी डी ई एफ जी ए बी सी पे थंब रखते हुए 1 2 3 4 5 3 4 2 बजाया, उसी तरह आप नीचे भी आ सकते हैं। जैसे कि जब आपने ये बजाया, मैं थोड़ा फास्ट बजा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी फास्ट बजाना है, मैं सिर्फ अपना वक्त कम कर रहा हूँ। अब क्या होगा, सी पे थंब था, अब हमें नीचे आना है तो बी पे थंब होगा। उसी तरह से ए पे थंब, जी पे थंब, एफ पे थंब, ई पे, डी पे, सी पे, यहां रोक सकते हैं। ओके, सो ये पैटर्न मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत आसान है, क्योंकि हम प्रैक्टिस किस लिए करते हैं, जो कुछ हमें आसान नहीं लगता उसे हमें हासिल करना है। तो वो हासिल करने का तरीका है, हमें प्रैक्टिस उसके लिए करनी है, तब जा कर के हम डे बाय डे, वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ हम अपने आप में डेवलपमेंट पाएंगे। और कोई भी सॉन्ग हो, आज कोई सॉन्ग ट्रेंडिंग हो, आपने उसके नोटेशंस लिए, बहुत प्रैक्टिस की, आपने उस सॉन्ग की बहुत प्रैक्टिस की, लेकिन इन जनरल अपने फिंगर्स में स्ट्रेंथ लाना, म्यूज़िक थियरी सीखना, ये प्रैक्टिस अगर अपने नहीं होती है तो हमें हर नए सॉन्ग को सीखते वक्त दिक्कत हो सकती है। उस दिक्कत से हमें बचना है, हमें लाइफ लॉन्ग म्यूजिशियन रहना है। उसलिए जो प्रैक्टिस करनी होती है उसका ये एक छोटा एग्जाम्पल था। मुझे यकीन है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा। मेरे इस वीडियो ने आपके लिए डेली प्रैक्टिस के लिए बहुत सारा कंटेंट छोड़ के रखा है। आप इसे डेली प्रैक्टिस कीजिए, रेगुलरली प्रैक्टिस कीजिए। भूषण म्यूजिफाइज इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए। आपके अगर कोई कमेंट्स हैं, कोई डिफ़िकल्टीज़ हैं, अगर आपको म्यूज़िक सीखना है, कीबोर्ड सीखना है, पियानो सीखना है, वोकल सीखना है, तो मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके लिए रखे हैं। आपका दिन शुभ हो, आपकी म्यूज़िक प्रैक्टिस जारी रहे। बेस्ट विशेस।